हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अब फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज के इस सभा में। आए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की जय जयकार और उसका धन्यवाद देंगे। आमीन। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ हो परमेश्वर। आपका जय जयकार करते हैं प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर। होने पाए परमेश्वर आपके नाम की महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमें प्रभु एकत्रित करते हो परमेश्वर की, जहाँ कहीं भी इस समय परमेश्वर लाइव प्रभु जो लोग हैं और जो आएंगे पिता और जो सुनेंगे, जो सुन रहे हैं प्रभु, सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अब सभी के लिए प्रभु मैं आशीष को बोलती हूँ, आपकी शांति को बोलती हूँ कि हर एक आशीष का कारण बने खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और अब सब मिलकर आपके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओहो हो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओहो हो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया हालेलुया
गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया हालेलुया, गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए जय देने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु। आप हमें रोज के दिनों में एक जय के उत्सव में ले फिरते हो खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु कि हर प्राणी परमेश्वर, हर मनुष्य प्रभु आत्मा से भरकर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करे, तेरी स्तुति करे और तेरे नाम का जय जयकार करे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने जो हमें जीवन दिया है परमेश्वर, वो कोई और नहीं दे सकता है परमेश्वर। आपने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है प्रभु, वो कोई और नहीं दे सकता है परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर निरंतर परमेश्वर आत्मा में होकर प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते रहे और तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहे पिता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसके कारण ही जो भी वो हमारे जीवन में करता है, हमें निरंतर उसका धन्यवादवादी बने रहना है। आज एक हम नई श्वास ले पा रहे हैं, परमेश्वर का ही अनुग्रह है। नहीं तो आज कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाते भाइयों और बहनों, परंतु हमारे परमेश्वर ने हमें एक नया दिन देकर, हमें अनुग्रह देकर और अपनी दया से भरा है। उसके लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। उसका प्यार हमारे लिए सदैव है और उसका प्यार हमारे लिए हमेशा के लिए है। आमीन। तो आए हम परमेश्वर का आराधना के द्वारा उसके और आराधना के द्वारा उसके और हम करीब जाएंगे। होने पाए परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब स्पर्श करें प्रभु हर एक को परमेश्वर, हर एक प्रभु आपके उपस्थिति से भरे पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें स्पर्श करे पिता, उसके लिए हम धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ खाली हो भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हो भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को
अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके नाम के लिए परमेश्वर, क्योंकि तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। आज हम जो भी है परमेश्वर वो तेरे ही अनुग्रह और दया से है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने हम पर ऐसा अनुग्रह किया है पिता, तूने हम पर ऐसी दया की है प्रभु यीशु, जिससे हम परमेश्वर जीवित है परमेश्वर। तूने जो उस अंधकार की ताकतों से, उस संसार के कीचड़ में से प्रभु आपने हमें बचाया है, आपने हमें छुड़ाया है और आपने हमें आज़ाद किया है खुदा।
उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम खुद कुछ नहीं है प्रभु तेरे बिना पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु हम निरंतर तेरा धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। निरंतर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहे परमेश्वर। जो भी प्रभु यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनके जीवनों को परमेश्वर, उनके मनों को प्रभु आप इस समय स्पर्श करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हो हमारे जीवन के खालीपन को भरने वाले हो। आप ही हो प्रभु यीशु जो हमारे निराशा में हमारी आशा बनते हो परमेश्वर। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हो प्रभु हमारी बीमारियों में प्रभु हमारी चंगाई बनते हो परमेश्वर। प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो भी आपको जानता है परमेश्वर, उसके लिए प्रभु यीशु आप महान काम करने में सामर्थ्य ईश्वर हो, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जय जयकार करते हैं खुदा आपके नाम के लिए, और आपके नाम को इस समय ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर सारा आदर महिमा करो, स्तुति और तारीफ आपके नाम को देते हैं पिता। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु हम आपसे पिता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से आपसे मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के आज के संदेश की ओर बढ़ेंगे और हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। आज जिस विषय पर मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ कि परमेश्वर जो है हमें विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें हर विपत्तियों से बचाता है। आमीन। तो इसके लिए कि हम उसकी संतान है और हम उसके चुने हुए लोग हैं, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें छुड़ाया है। इसके लिए वो खुदा हमारे लिए निरंतर मध्यस्थी भी करता है पिता से, क्योंकि इब्रानी की किताब में लिखा है 7 में कि वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है पिता से, कि हम रोज़ के दिनों में जो भी हम अपने जीवनों में गलतियाँ करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए पिता से मध्यस्थी करता है कि हम जो है एक जीवंत और एक जैवन जीवन को प्राप्त कर सके। आमीन। तो उस दयावन पिता, उस दयावन प्रभु यीशु मसीह का निरंतर हम धन्यवाद करते रहे। आइए आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। खुदावंत आज के वचन संदेश के द्वारा आप सभी से बात करे और आप सभी को आशीष करे। आप आज देखेंगे भजन संगीता 91 से। सभी भजन संगीता 91 को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने सुरक्षा के लिए भजन संगीता 91 का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने हमारे लिए अपने वचन को भेजा और अपने पवित्र आत्मा को हमारे सहायता के लिए भेजा है। इसके लिए परमेश्वर का हम निरंतर वाकई में धन्यवाद करते रहें। तो आए मैं भजन संगीता 91 से 10, 11, 14 और 15 इस वचन को आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने वचन हमारे लिए दिया कि कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकेगी। वो हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति को आने नहीं देता है। और दूसरी बात है कि वो अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देता है। सोचिए आज ऐसा कौन सा दयालु परमेश्वर है कि आज हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि वो अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वो हमारी रक्षा करे। आज जब हम जाते हैं, चलते हैं, कहीं जाते हैं, तो भाई और बहनों, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, वो लोग अपने जीवन में अकेले नहीं है।
परंतु उनके लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है। वो हमारे लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है। मतलब हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वो हमारी रक्षा करे, ताकि हम कहीं पर ना गिरे या हमें किसी विपत्ति का सामना ना करें, परंतु जो दूत है वो हमारी रक्षा करते हैं और वो हमारा साथ देते हैं। तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए जहाँ कहीं भी, आज हम देखते हैं कि जो एक्टर्स लोग होते हैं, जो जो बड़े पोस्ट पर रहते हैं, जो प्रधानमंत्री हो या एक्टर्स हो या कोई बड़ी हस्ती हो, जब वो लोग निकलते हैं तो उनके इर्द गिर्द बॉडीगार्ड लगाए जाते हैं। प्रेस द लॉर्ड कि उनके बॉडीगार्ड उनके साथ रहे और ताकि उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आए या उन्हें कोई हानि न पहुंचाए। परंतु भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे प्रति आज्ञा दी है कि वो हमारी जहाँ कहीं पर भी जाते हैं हम, वो हमारी रक्षा करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। इस वचन को और अच्छी तरह से मैं इस एक दर्शन को दर्शाते हुए, बताते हुए मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। इस वचन को एक दर्शन के ओर से हम जानेंगे तो और अच्छी तरह से हमें पता चलेगा कि परमेश्वर के जो दूत है हमारे रक्षा कैसे करते हैं। आमीन। तो मैंने दृश्य में देखा था कि एक जानवर है और वो जैसे एनिमल है, एक जानवर है जो घोड़े की तरह दिख रहा है और वो बहुत ही मतलब बहुत ही लंबा है, हट्टा कट्टा है, परंतु उसका जो दिखना है, उसका जो फेस है वो घोड़े की तरह है। और वो जब मैं देख रही थी तो वो मेरे पीछे, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं ये कौन है, और वो जैसे मैं सोच रही थी कि वो मेरी ओर आने लगा तो मेरे अंदर एक डर सा आ गया कि ये जानवर मेरे पीछे क्यों आ रहा है, इसलिए मैं उससे भागने लगी। और जैसे जैसे मैं उससे ये दृश्य देखा है मैंने, इसके लिए मैं इस वचन से कनेक्ट करके इस दृश्य के द्वारा हम और जान पाएंगे कि परमेश्वर के दूत है जो हमें दिखते नहीं है परंतु हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ होते हैं। ये और अच्छी तरह से हमें समझ आएगा। तो जैसे जैसे वो जानवर मेरी ओर बढ़ने लगा और मैं उससे भागने लगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो जानवर है जो घोड़े का सा दिख रहा है, परंतु वो मुझे मारने या मुझे डराने के लिए मेरी ओर आ रहा है, इसलिए मैं उससे भागने लगी और अलग अलग जगह पर जाने लगी। तो भागते भागते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर एक बड़ा घर है, उसके घर के सामने एक बड़ा आंगन है और उस आंगन में बहुत सारी लेडीज जो लोग हैं, औरतें हैं, वो बैठी हुई है। पूरे आंगन में उन लेडीज लोग बैठी है और फिर उसके बाद उनके घर का जो जगह है वो है। तो उन लोगों के बीच में से मैं भागकर उनके घर की ओर बढ़ जाती हूँ और वो भी मेरे पीछे से आ रहा है। और जब मैं उस घर के अंदर जाती हूँ तो वहाँ पर एक लकड़ी के कबर्ड जैसी जगह है, उसके अंदर जाकर छुप जाती हूँ। और वो जो घोड़े जैसा दिखने वाला जानवर है जो मेरे पीछे आ रहा था, वो जो है वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा, वो घर के अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उधर दरवाजे के इंटर में ही खड़ा रहा और मैं दरवाजे घर के अंदर एक लकड़ी जैसी बनाया हुआ जगह था, कबर्ड जैसा ही था, परंतु वो थोड़ा लकड़ी जैसा ऐसे ओपन जिसके नीचे छुप सकते हैं ऐसा था। तो वहाँ पर मैं छुपी और वहाँ पर वो जो जानवर है वो दरवाजे पर ही खड़ा था और बहुत देर हुई परंतु वो वहाँ से जा नहीं रहा था। आखिर मैंने सोचा कि कब तक यहाँ छुपा रहेंगे, आप इसका सामना करते हैं और यहाँ से जो करेगा वो करेगा, इसके लिए कितने समय तक, कितने टाइम से यहाँ पर छुपे रहने का। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अब मैं इसके सामने जाऊंगी और देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। तब मैं वहाँ से जब जाने लगी तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा,
जब मैंने दरवाजे के एंटर से जाई तो वो उधर ही था और मैं वहाँ से आराम से पास हो गई और वो मेरे साथ हो लिया। तब मैंने और होते होते और मैंने उनसे कहा, जब भी मैंने हम लोग आगे की और उन जो लेडीज बैठी थी उसमें से और से एंटर करने लगे, तब वो जो घोड़े जैसे दिखने वाला जानवर है वो बात करने लगा। और मैंने सोचा कि जानवर होकर भी बात कर रहा है, तभी मैं भी उससे बात करने लगी। तभी उसने कहा कि मैं तुझे डराने नहीं आया या मैं तुझे मारने या कोई भी हानि पहुंचाने नहीं आया। मैं तेरी सुरक्षा के लिए हूँ कि जहाँ कहीं भी तू जाए मैं तेरी सहायता करूँगा। और वो वहाँ से आराम से मेरे से बात करते हुए निकल रहा था उन्हीं आंगनों में से जहाँ लेडीज़ लोग बैठी हुई थी। तब मैंने सोचा, और वो लेडीज़ लोग जो है उसको स्माइल कर रही थी। तब मैंने सोचा कि ये सारी लेडीज़ है और मैं उसी जानवर से जो घोड़े की तरह दिख रहा था, जो मेरा पीछा करते हुए आया था, उसके साथ साथ चलने लगी और बात करते हुए हम लोग चल रहे थे। परंतु लेडीज जो वहाँ पर है वो सिर्फ स्माइल कर रही थी। और मैंने कहा कि तुम यहाँ से आए भी और जा भी रहे हो मेरे साथ, तुम्हें कोई देख नहीं रहा और देख रहा है, तो ये लेडीज़ लोग जो इतनी सारी है तुम्हें भगा क्यों नहीं रही है? तुम्हें यहाँ से मतलब भगा क्यों नहीं रही है? ऐसे मैंने सोचा। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें दिख रहा हूँ, इन लेडीज़ लोगों को नहीं दिख रहा हूँ, या में से कोई मुझे नहीं देख रहा है, सिर्फ तुम मुझे देख रही हो। और मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ कि जहाँ पर मैं तेरी सुरक्षा करूँ और मैं तेरी रक्षा करूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। और वो मेरे साथ साथ ही राइट साइड में चल रहा था। तब मैंने कहा, फिर ये लेडीज़ लोग है स्माइल क्यों कर रही है, मुझे देखकर या तुम्हें देखकर? उसने कहा कि ये मेरे प्रेजेंस को फील कर रही है, परंतु वो मुझे देख नहीं रही है। उन्हें पता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये प्रेजेंस में इनको वो आनंद मिला है, परंतु वो मुझे देख नहीं रही है, ये सिर्फ तुम मुझे देख रही हो। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसने कहा कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी या हर कोई विपत्ति आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई भी निराशा आती है, जीवन का कोई पड़ाव अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तब तुम मुझे पुकारो। और उसने एक शब्द बोला था, इस तरह से तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास तुम्हें दिखाई दूंगा। तब मैंने उस बात को वहीं पर ही परखना चाहा कि ये बात जो कह रहा है वो सही है, तो मैं अभी यहाँ पर ही देख लेती हूँ कि वो सही है। तो उसने कहा, ठीक है, अभी तो तुम एक सेफ जगह पर आई हो, अब तुम जा सकती हो। तब वो पीछे रहा और मैं आगे चलती गई। फिर मैंने सोचा, जो उसने कहा ये बात सच है, इस बात को देख लूँ। तब मैंने उन्होंने जो शब्द कहा था मुझे बोलने के लिए, वो बात मैंने कही और फिर वो मेरे साथ मुझे दिखाई देने लगा। मतलब वो मेरे साथ ही था, परंतु उसका प्रेजेंस है वो दिखाई नहीं, सिर्फ उपस्थिति थी, परंतु दिख नहीं रहा था। परंतु जब मैंने उस बात को, शब्द को पुकारा, तो मुझे दिखने भी लगा और फिर वो मेरे साथ साथ चलता गया। ऐसे 2-3 बार मैंने उस बात को परखा। जब उन्होंने उस जानवर ने जो शब्द को कहा था, जब मुझे जिस पड़ाव में मैं जा रही थी और मैं उसे पुकार रही थी और वो मुझे दिखाई दे रहा था, तो उस समय मेरे पास ये वचन भी आया था कि परमेश्वर जो है अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वो हमारी रक्षा करें। तो ये जो दृश्य के द्वारा जो बात की, और वो जो मैंने दृश्य अपने आँखों से देखा था उस घोड़े जैसे दिखने वाले जानवर को, और ये वचन जो था ये एकदम से मुझे याद आने लगा कि परमेश्वर ने हमसे ये वचन कहा है कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु परमेश्वर के दूत जो है हमारे साथ चलते हैं। और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है। और जब भी हमें आवश्यकता होती है, जब भी हमें ज़रूरत होती है, या हमें किसी निराशा में होते हैं या दुख में होते हैं या तकलीफ में होते हैं, परमेश्वर हमें अब उसकी उपस्थिति और उसके दूतों के द्वारा हमारे जीवन को वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो संभालते हैं और सुरक्षित करते हैं। आमीन।
तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत बार हुआ है कि जब भी मेरे जीवन में कुछ भी बुरा होने वाला होता तो परमेश्वर दृश्य के द्वारा मुझे वो प्रकट करते थे और मैं उस बातों के लिए प्रार्थना करती थी। और अभी भी वैसा है और परमेश्वर मुझे मेरे पास ऐसी कोई भी विपत्ति आने नहीं देते हैं। तो ये वचन के द्वारा मुझे ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है और है ही, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए मौजूद रहता है। उसकी उपस्थिति और उसके दूतों के द्वारा और उस स्वयं अपने उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवनों की, हमारे प्राण की और हमारे शरीरों की भी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है। कि हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी पिता है कि वो हमारे लिए, हम जो एक साधारण मनुष्य है, परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार किया, तब वो हमारा पिता भी है, वो हमारा परमेश्वर भी है, वो हमारा राजा भी है, वो हमारा दोस्त भी है। जब भी हम उसको संकट में, जैसे बाइबल में लिखा है कि संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूँगा। तो जब भी हमारे जीवन में संकट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते या कोई विपत्ति आती है, हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, तब वो हमारी सुन लेता है। जैसे हम देखते हैं निर्गमन की किताब में कि जब इजरायली जब मिस्र में थे, तब वो बहुत ही उनके मिस्र का राजा से जो उनसे दुगनी सेवा, दुगनी मेहनत करवा कर ले रहा था और उनके दुख जो थे उनके सहने से भी ज़्यादा हो गए थे, तब उन्होंने कहारते हुए दुख में आकर, तकलीफ़ों में आकर परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने जो है उनकी पुकार को सुना और परमेश्वर ने उनके ऊपर चित्त लगाया। बाइबल कहता है निर्गमन की किताब 2 में कि परमेश्वर ने इजरायलियों का कहारना सुना, उनकी पीड़ा को, उनके तकलीफ को, उनके दुख को, उनके दर्दों को, और उनके ऊपर जो मिस्र का राजा ने उनको जो सताव किया था, उनको उनकी जो दुगनी उनसे जो मेहनत करा कर लेता, इस सारी बात को परमेश्वर ने ऊपर से देखा और जो इजरायलियों ने अपने दुख में आकर, तकलीफों में आकर परमेश्वर को पुकारा, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उनके पुकार को सुना और परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर अपना चित्त लगाया और उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर है, जब हम दुख में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, ऐसा होता है जब हम पुकारते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में आकर हमारे जीवनों से, उपत्तियों से, तकलीफों से हमें दूर करते हैं। तो जब परमेश्वर मेन ये बात है कि हम सिर्फ दुखों का इंतज़ार न करें कि जब दुख आए तभी हमें परमेश्वर की खोज करना है। नहीं भाइयों और बहनों, हम खुशी में भी और दुख में तो हर कोई परमेश्वर की खोज करता है, परंतु हम जब खुशी में और आनंद में भी होते हैं तो ज़्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं, क्योंकि खुशी में जितना हम आनंद के साथ जो हम परमेश्वर के साथ समय में बिताते हैं, दुखों में तो वो परमेश्वर हमारी सुन ही लेगा। आमीन। तो यहाँ पर जब वो परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा दे सकता है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वो हमारी रक्षा करेगा, तो वो परमेश्वर हमसे और आपसे कितना प्रेम करते हैं। आमीन। आगे लिखा है 14 में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है इसलिए वो हमें किसी विपत्ति में पड़ने नहीं देगा, परंतु वो हमें उन विपत्तियों से बाहर निकालेगा और वो हमें ऊंचे पर रखने वाला परमेश्वर है, ऊंचे स्थान पर लेके जाने वाला। और हम जो उसके नाम को जानते हैं, हम जो उसके नाम को पुकारते हैं, तो वो जो हमारी पुकार को सुनकर हमारे जीवनों में और हमें एक ऊंचे स्थान पर ले जाने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में ऐसे कई परमेश्वर के सेवक हैं जिनको परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर, ऊंचे जगह पर ले गया। जैसे हम दाऊद के लिए देखेंगे कि दाऊद राजा एक चरवाहा था, एक लड़का, एक चरवाहा था जो अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, परंतु परमेश्वर ने उस पर ऐसा अनुग्रह किया कि उसे इजराइल का राजा बना दिया।
इसी तरह से यूसुफ के लिए भी हम देखते हैं कि वो भी अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, परंतु परमेश्वर ने उसे ऐसा अनुग्रह किया कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। तो हमारा परमेश्वर जो है, जो हमसे प्रेम करता है और जो उसको पुकारते हैं, उनके लिए उनके जीवनों में वो कार्य करता है और उन्हें ऊंचे स्थान में भी रखने की सामर्थ्य रखता है। बस हम अपने परमेश्वर में बने रहे और विश्वास योग्यता से जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद करें। अगर वो सेवा है या हम जो भी परमेश्वर के भवन में करते हैं वो हम विश्वास योग्यता से करते रहे, तो परमेश्वर हर बात का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जिन चरवाहों को परमेश्वर ने राजा और प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वही परमेश्वर आज आप और मेरे साथ है। वो हमारे जीवन में भी सामर्थ्यशाली और उत्तम काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे लिखा है 15 में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला और हमें महिमा देने वाला और हमें छुड़ाने वाला और संकट और विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है। वो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अगर किसी के जीवन में कोई परीक्षाएं आती है या कोई तकलीफ आती है, तो पवित्र शास्त्र में लिखा है हम परमेश्वर का साथ न छोड़े। और परमेश्वर जो है, हम जो सह सकते, हमारे सहने से ज़्यादा वो हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है। इसीलिए हम परमेश्वर में विश्वास योग्यता में बने रहे, अपने जीवन की रखवाली करें, अपने विश्वास की रखवाली करें, अपने विश्वास को न तोड़े। कभी हमारा परमेश्वर इतना अनुग्रह है कि कभी हम अगर किसी के साथ कुछ बातें शेयर भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो दुख हो या तकलीफ हो या अपनी परेशानियां हो, जब हम किसी को बता नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर जब जिन लोगों से प्रेम करता है उनके बारे में हमें आप ही बताता है। ये कैसे, ये भी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा एक दोस्त है, तो मुझे परमेश्वर ने सोमवार सवेरे को एक दृश्य में देखा मैंने कि उसको पैर को लगा है, मतलब जख्म हुआ है और उसके पैर से वो सीधी तरह से चल नहीं पा रहा है। ये मैंने दृश्य में देखा मंडे को मॉर्निंग को, और वो जो लंगड़ते हुए चल रहा है और उसको पैर सही तरीके से रखने भी नहीं हो रहा है, इस तरह से उसके पैर को जख्म हुई है। और मैं उसकी दृश्य के अंदर ही सोचने लगी, ये कैसे पॉसिबल है। हम लोगों ने सैटरडे को ही बात की, तब ये तो ऐसी कोई बात नहीं बताया था या कुछ भी ऐसा हमारे बीच में ऐसी बात नहीं हुई है, पर ये इसको कैसे लगा हुआ गया, क्योंकि वो तो ड्राइविंग करता है, बाइक चलाता है। तो मुझे समझ में उस बात को मैं परमेश्वर से आपस में हम बात करने लगी कि कैसे पॉसिबल है, इसको वाकई में लगा होगा क्या, इसके पैर को जख्म हुई होगी। कि मैं दृश्य में ही परमेश्वर के साथ ही ऐसे हमारी वार्तालाप हो रही थी। फिर जब ये 8:30 से 9 बजे ये दृश्य को मैंने देखा, और फिर मैंने 1 से 1:30 बजे के दरमियान मैंने उससे बात की और मैंने उससे पूछा कैसा है करके इस तरह से। और फिर उसके बाद उसकी जो तबीयत ठीक नहीं थी वो तो बात उसने कहा, परंतु मैंने कहा मैंने दृश्य में देखा है कि इसके पैर को जख्म हुई है और ये पैर से चल नहीं पा रहा है और ये बुरी तरह से इसके पैर घायल हुआ है। तो अभी तक उसने इस बात को जिक्र नहीं किया है, ये बता क्यों नहीं रहा, इस बात पर मैं सोच ही रही थी। तब मैं खुद ही बोली कि क्या तेरे पैर को कुछ लगा है? तो उसने कहा हाँ, तुझे कैसे पता? और ये बात उसने स्वयं तो मुझे कही नहीं थी, परंतु जो दृश्य में मैंने देखा वो मैंने उसे कहा कि क्या लगा है या नहीं। तब उसने कहा हाँ लगा है करके। तो मैंने कहा कि ज़्यादा लगा है या कम? तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि उसके पैर में जो है रॉड घुस गया है और 3 इंचेस जितना घाव हो गया है, बड़ी जख्म हो गई है और गहरा घाव उसके पैर को हो गया है और वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर अच्छी तरह से पैर भी उसको लगा नहीं, मतलब टेक नहीं रहा, इस तरह से उसके पैरों में जख्म हुई। तो ये बात उसने मेरे बताने के बाद कही।
वो इसलिए नहीं बताता ना चाहता था कि कहीं उस बात का मुझे दुख ना हो कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे होगा। हम जब बात करते हैं दोस्तों दोस्तों में तो लगता है ना कि इस तरह से कैसे हो गया तुझे, तो कभी कभी हमें दुख होता है किसी की बात को सुनकर। तो उसने कहा कि मैंने तुझे बताया ही नहीं तो ये सारी बातें तुझे पता कैसे चली। तब मैंने कहा कि ये दृश्य में मैंने देखा, इसलिए मैंने तुझसे पूछा कि क्या तेरे पैर को लगा है। तो उसने उस बात के कहा कि हाँ, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा बड़ी जख्म हुई है और एक रॉड बुरी तरह से उसके पैर में घुस गया है। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों की बातों को प्रकट करते हैं जो भी है। और मैंने उसे कहा कि ये कब हुआ, तब उसने कहा कि सैटरडे नाइट को हुआ। और संडे के दिन हम लोगों ने बात नहीं की थी, परंतु मंडे सवेरे जो है इस बात को परमेश्वर ने दृश्य के द्वारा मुझे प्रकट कर दिया और उसके उस दुख की बात को कि हम ऐसे प्रार्थना कर सके। क्योंकि जब किसी के दुख और दर्द और तकलीफें वो नहीं बता पाते हैं तो परमेश्वर हमें स्वयं बताता है। जैसे इजरायलियों के दुख और तकलीफ और पीड़ा परमेश्वर ने सुनी और उसके लिए उसने मूसा को भेजने का परमेश्वर ने सोचा कि मूसा उनको जाकर मिस्र से आज़ाद ले आए। परंतु परमेश्वर का सामर्थ उनके बीच में काम करता रहा और उनकी सहायता करता रहा। उसी तरह से परमेश्वर अपने लोगों के जब दुख और तकलीफों को और दर्द को नहीं देख पाता, तब ऐसे लोगों तक वो आप ही उनके उस बात को, उस तकलीफ को पहुंचाता है कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। तो जैसे उसने इस बात को कहा, तब हमें तो प्रार्थना करनी ही है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए कभी किसी के दुखों को प्रकट करता है कि हम उनके लिए दुआ करें। क्योंकि जब वो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते, कभी कभी प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों से इसलिए दर्शाता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो मेरे दोस्त के लिए फिर हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे कि परमेश्वर उनको चंगाई दे। पर मेरा सिर्फ यही बात है आपसे कहना कि हमसे परमेश्वर प्रेम करता है और हमारे दुखों को और दर्दों को और तकलीफ़ों को वो नहीं देख सकते हैं। तो वो अपने लोगों तक दृश्यों के द्वारा, सपनों के द्वारा बातें करते हैं। हमें प्रकट हो जाए कि हमारे लोग तकलीफ में है तो उनको लिए हमें प्रार्थना करनी है। आमीन। तो परमेश्वर हमारे मन की हर एक बातों को जानते हैं, इसलिए हम अपने परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। इसलिए जब तू मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा। हम परमेश्वर को जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं और हमारी दुआओं का उत्तर भी देते हैं। परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसे पुकारना है, ये हमारा काम है। हम जो है हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग बने, अपने दुख और दर्द और तकलीफों को बताए। हमारा परमेश्वर तो जानता ही है, परंतु उसे अच्छा लगता है कि हम उसे इस बात को बताएं, इस बात को शेयर करें कि हाँ, मैं इस दर्द से, इस तकलीफ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये बात वो हम अगर उसे बताते हैं, बात करना मतलब एक तरह प्रार्थना करना, एक तरह से परमेश्वर से बात करना ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम उससे बात करते हैं तो हमारा पिता भी है और वो हमारी बातों को सुन लेते हैं और हमारे जीवनों को ऐसा आशीष करते हैं कि संकट में भी वो हमारे साथ रहते हैं और निराशा में भी वो हमें बचाते हैं, तकलीफों में भी वो हमें संभालते हैं और वो हमें बचाकर ऊंचे स्थान पर भी रखने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि जिसने हमसे इस वचन को भेजा है कि वो हमारे प्रति अगर अपने दूतों को आज्ञा दे सकता है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वो हमारी रक्षा करे, वो परमेश्वर हमारे लिए हर समय, हर दिन वो हमारे लिए उसकी जो मदद है, उसकी जो सहायता है और उसका जो प्यार है वो हमारे लिए निरंतर है। वो हमें निरंतर बचाने वाला, छुड़ाने वाला और हमसे सदैव प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। रोमन की किताब 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर तो हमसे प्रेम करते ही है, परंतु हम भी परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बने। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बनते हैं और उसकी
उसकी इच्छा के अनुसार जो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, जिसने परमेश्वर ने बुलाया है, जिसने चुना है, तो उनके लिए जो है सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। अर्थात अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जी, उनके लिए परमेश्वर की भलाई और उसका प्रेम सदैव है। इसलिए भाई और बहनों, हम परमेश्वर तो हमसे प्रेम करते ही है, परंतु हम भी अपने परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उसकी इच्छा को मानने वाले और उसकी आज्ञा का पालन करने वाले लोग बने। हम अपने जीवनों की रखवाली करें कि हम अपने परमेश्वर को दुख न दें, क्योंकि वो जो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम सदा के लिए बच जाए, और वो चाहता है कि वो हमें एक ऊंचे स्थान पर ले जाए। वो चाहता है कि वो सदैव हमारे जीवन में हमें आशीष का कारण बनाए, हमें वो ऊंचे पर ले जाए। तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए भला ही करना चाहता है, परंतु हम भी उसकी मानने वाले, उसकी सुनने वाले और उसकी इच्छा पर चलने वाले लोग बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सभी से प्रेम करते हैं, और आप में से या मुझे या आपे किसी भी हो जो परमेश्वर को जानते हैं, वो उसकी भलाई को ज़रूर देखेंगे। और परमेश्वर किसी को भी जीवन में विपत्ति या तकलीफ़ों को आने नहीं देगा, परंतु वो उनसे बाहर निकालने में सामर्थ्य है। भले कभी हमें अपनी किसी विपत्तियों का और परेशानियों का, दुखों का सामना करना भी पड़ता हो, परंतु वो कुछ ही पल के लिए उसमें से हमें परमेश्वर हमारा बाहर निकालता है। आमीन। तो आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज के संदेश के द्वारा जिसे हमने सीखा, आज के संदेश और वचन के द्वारा सुना कि वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है। वो हमें ऊंचे स्थान पर रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तो इस बात को हम साधारण रीति न दें। जो परमेश्वर बोलते हैं वो करते हैं। आमीन। क्योंकि उसने जो हमसे वादा किया है, वो अपने वादे में सदैव अपना वादा पूरा करने में और हमारा साथ देने में वो हमारे लिए सदैव तत्पर और अनुग्रहकारी ईश्वर है। आमीन। तो आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज के संदेश के द्वारा पिता आप अपने लोगों के जीवनों को बात करें पिता, क्योंकि आपका वचन ही है परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह सहित काम करता है परमेश्वर। चाहे वो दुख में हो या तकलीफ में हो प्रभु, आप हमारे जीवन की और हमारी रक्षा करते हो खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय आपके वचन के लिए और प्रभु आपके नाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज का वचन प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर आशीष पाए पिता, ऐसा मैं प्रार्थना करके आपसे अनुग्रह मांगती हूँ पिता। और जो लोग भी सुने परमेश्वर, वो आशीष का कारण बने पिता, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता। सुनने वाले भाई बहन के जीवन के लिए, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर। जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं परमेश्वर, जो बिजनेस करते हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर। प्रभु आप उनके जीवन को आशीष करें पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन की रक्षा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे रक्षक भी हो परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु यीशु हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि सभी के घर परिवारों में भी परमेश्वर हम आपकी शांति को बोलते हैं पिता, कि हर एक घर परिवार में, फैमिली में परमेश्वर शांति बनाए रहे परमेश्वर, क्योंकि आप भी शांति के दूत हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने जो हमें अपनी शांति दी है परमेश्वर, वो सभी के जीवनों के लिए प्रभु बहुतायत से परमेश्वर शांति कार्य करे पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं, और प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि अगर कोई बीमार है परमेश्वर, कोई हताश है, कोई निराश है प्रभु, कोई अकेलेपन से जा रहा है प्रभु, कोई डिप्रेशन से जा रहा हो परमेश्वर, प्रभु अगर किसी को जॉब नहीं है, जो नौकरी की तलाश में हो परमेश्वर, अगर किसी के जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस सही तरीके से
नहीं चल रहे हैं परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में आप उनके जीवन को आशीष करें पिता परमेश्वर, उनके कारोबार को आशीष करें, उनके कामकाज को आशीष करें प्रभु। जो लोग प्रभु जॉब करते हैं उनके सैलरी को प्रभु आप इनका आशीष करें पिता, मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर। जो सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई को आप आशीष करें खुदा। जो आपका प्रचार करते हैं उनके प्रभु उनके जीवन को आप आशीष करें पिता परमेश्वर। जो फाइनेंशियली प्रभु अगर कोई कमज़ोर है परमेश्वर तो आप उन्हें आशीष करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता और आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप सब कुछ करने वाले और सब कुछ देने वाले सामर्थ्य परमेश्वर हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि हर अपने जीवन की अपने प्राण की रक्षा करे पिता परमेश्वर, और शैतान की हर एक चालबाजी से बचा रहे प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपके नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने हमारी दुआओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदैव बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे। शालोम।